नेताजी के एग्जिट पोल में आज बात आसीन विधानसभा क्षेत्र की। यह वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 2 दशक से कांग्रेस जो है इस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। यह बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। स्थानीय लोग यहां पर गांव की पंचायत में बैठे हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वजह रही है जो पिछले 2 दशक से यहां कांग्रेस अपना कब्जा नहीं जमा पाई है और बीजेपी लगातार जो है यहां से बढ़त क्यों लेती रही है। आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह रही है। इसका कारण है कि कांग्रेस हमेशा यहाँ पिछड़ी रही है। इसका मतलब है इनका बहुत जो भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने है। दूसरा, कैंडिडेट हमेशा ऐसा ही खड़ा करती रही है जो हारता रहा है और जिसका नाम भले बाहर बहुत बड़ा हो, लेकिन यहाँ उसका जो व्यवहार है वो लोगों के सामने, इसका कारण हमेशा हारती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईमानदारी से काम किया और उनकी ईमानदारी, उनका व्यवहार और इस प्रकार का उनका कॉम्बिनेशन था कि वो हमेशा जीतते रहे और आगे भी जीतते रहेंगे। आज भी जो हमारा विधायक है इतना ईमानदार और इतना बढ़िया है, कांग्रेस के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। हमारा जो 14 के बाद तो मोदी जी का जो आया है, वो मोदी जी के कारण तो अब जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहती है और कांग्रेस की जो तुष्टिकरण की नीति है उसके कारण तो सारे लोग उठ चुके हैं। लेकिन पिछले 5 साल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह की योजनाएं राजस्थान को दी है, क्या लगता है? राजस्थान में जो योजनाएं दी वो बिल्कुल फ्लॉप है। केवल एक मखौल करके उन्होंने रख दिया। वैसे ही घोषणा उन्होंने कर दी थी पहले, बिजली माफ करेंगे, ये करेंगे, 100 यूनिट यूं करेंगे। उसके बाद फिर कैंप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। सारे लोगों का पैसा बर्बाद किया। मोबाइल में भयंकर घोटाले हुए और खूब पैसा खाया इन्होंने। जो सामान दिया जा रहा है वो भी बहुत हल्का दिया जा रहा है। गहलोत के समय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है कहीं नहीं। हमेशा अगर आप अखबार के पत्ते खोल करके देखें तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार, बच्चों के साथ गैंगरेप, ये समाचार आप हमेशा पाएंगे। गहलोत हर क्षेत्र में विफल रहा है और उन्होंने कोई शासन यहाँ राजस्थान में लगता नहीं। आपस में कुर्सी की लड़ाई में ये चिपके रहे हैं, अपने आदमियों को लेकर के भगना और कुर्सी, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। 6 महीने के बाद इन्होंने, अब 6 महीने रह गए चुनाव के, तो घोषणाएं पर घोषणा कर रहे हैं। पूरी घोषणा कोई होने वाली नहीं है, ये जनता आराम से जानती है। आप बताएं किस तरह का 20 साल का कार्यकाल आपने यहाँ देखा है। बीजेपी का शासन भी रहा है, फिर कांग्रेस की सरकार भी रही, कितना बदलाव जो है आसीन ने महसूस किया? देखिए, आसिंद के अंदर लगातार जो कांग्रेस की हार हम देख रहे हैं, एक्चुअल में ये हार जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कांग्रेस के नेता है वो नेता है। यहाँ पे जो बीजेपी का जो एक नेता आता है वो नेता बन के नहीं आता, वो कार्यकर्ता बन के आता है। एक आम जनता जो होती है उसके दुख सुख के अंदर वो हमेशा शरीक रहता है, छोटी छोटी बात को। अभी जो आज हमारे विधायक साहब है, आज आप उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल के अंदर छोटी से छोटी बात को विधानसभा के पटल पर रखी जा रही है, हर बात की वहां सुनवाई की जा रही है। यह है कि कांग्रेस सरकार है तो किसी तरह की बात मान नहीं रहे, फिर भी उनसे लड़ झगड़ के संघर्ष करके आज हमारे विधायक साहब आप यहाँ पे जितना हो सकता है उतनी सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास हो। और पहले भी कभी कांग्रेस यहाँ आई नहीं है और अभी भी किसी प्रकार की संभावना नहीं है, इसको आप तय मान लीजिए। कांग्रेस का पूरी तरह से यहाँ खत्म है, किसी तरह की कोई भी कांग्रेस की सीट आसीन विधानसभा से तो नहीं आने वाली है। आप बताएं किस तरह का बदलाव जो है होना चाहिए था और नहीं हो पाया? यहाँ वर्तमान में जो विधायक है जब्बर सिंह जी, उन्होंने अपना कार्यकाल जो निकाला है, उन्होंने जो अपना कार्यकाल निकाला है वो शांतिपूर्वक क्षेत्र में शांति रही, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, छोटे तबके के बीच में बैठ करके अपनी एमएलए सीट की, तो उससे जो एमएलए सीट का जो गैप था वो खत्म हो गया। आम आदमी से मिलना जुलना, और उनका जो फंड था, उनको बीजेपी मतलब एमएलए फंड मिलता है, उसमें से 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया। उसका ईमानदारी पूर्वक उन्होंने निर्वाह किया। जो गांव के व्यक्ति या सरपंच या जो भी पदाधिकारी या मोहतमीर आ गया, उन्होंने उनको अलॉटमेंट करके अपना फंड अच्छी जगह लगाया। बिल्कुल, आप बताएं किस तरह का बदलाव महसूस होना चाहिए या नहीं होगा? देखिए, आसीन विधानसभा क्षेत्र जो कि पिछले काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निरंतर जीतता आ रहा है, उसका मुख्य कारण तो ये बनता है यहाँ का जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो कोई कांग्रेस का नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले ना मिले, लेकिन वो उस सीट से लड़ लेते हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया तो भी वो निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, टिकट दिया तो टिकट के रूप में लड़ेंगे। मैं जहां तक समझता हूं, उन्होंने कांग्रेस से मात्र 1 बार अपनी विजय प्राप्त की है और उन्होंने जो विजय प्राप्त की वो ओनली निर्दलीय के रूप में प्राप्त की। कांग्रेस से जब जब टिकट मिला, चाहे उसके पुत्र को मिला हो चाहे उनको मिला हो, उन्होंने हार ही हासिल की है।
दूसरा, आज भी उनकी स्थिति यही है, अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय के रूप में खड़े होंगे। ये सबसे बड़ी एक उनकी जो कांग्रेस की रही है हार का मुख्य कारण रहा। दूसरा, राजस्थान में जो ये गहलोत सरकार है वो नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार पे नंबर 1 पे है, आप बलात्कार दुष्कर्म इसमें नंबर 1 पे है, शिक्षा पे लीजिए आप कि ये जो जिस तरह का लीक मामला हुआ इसमें नंबर 1 पे है। यानी कि आज अगर अपन ये मान के चलते हैं दुष्कर्म मामले में, तो राजस्थान का सबसे बड़ा भट्टी कांड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो एक कोटड़ी क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके और भट्टी में से जला दिए जाते हैं। इससे और ज्यादा घिनौना हरकत या घिनौना कार्य क्या हो सकता है। इस सरकार में ओनली सारे वादे झूठे किए गए, कोई भी आज दिन तक, और अभी जो इन्होंने वादे किए हैं वो सारे वादे इसलिए किए गए कि चुनाव नजदीक आ रहा था। 4.5 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अभी पिछले 4 महीने में इन्होंने निरंतर लोगों को लुभाने वाली बात की है। वो लुभाने का इसलिए किया गया कि चुनाव बहुत नजदीक है। खूब विकास हो रहा है जी। अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में और यहाँ बहुत डेवलपमेंट खूब हो रहा है। क्या चाहिए आपको? जनता का ये कहना है कि बीजेपी का जो है एमएलए है पिछले 20 सालों से यहाँ पर, और कहीं ना कहीं पार्टियों के विवाद की वजह से जो है जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। देखिए, एक बात है कि एक एमएलए को 1 साल का 5 करोड़ रुपया मिलता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है और वो हुआ है। और जो नरेगा चलती है वो यहाँ बराबर चल रही है, कहाँ कमी है? जो भी डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पर, जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ लग रही चालू है। पर आप जनता का तो ये कहना है कि बीजेपी के शासन में कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। कौन कह रहा है? कोई नहीं कहता है। केवल बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, तो अब ये चुनाव आ गया इसलिए कह रहे हैं, बाकी तो खुश है, सारे बीजेपी के लोग खुश हैं। ये तो लोगों को भड़काने वाली बात है कि हमको वोट कैसे मिले, बाकी वोट तो यहाँ लोग जो सब कांग्रेस को देते हैं। जी सर, कैसे भड़काने वाली बात आप नहीं, मुद्दे से भटकाने वाली बातें जो हो रही है वो यहाँ हो रही है। अभी राजस्थान सरकार का जो भी योजनाएं चल रही है डिजिटल सिस्टम से चल रही है, और सोशल मीडिया जो चल रहा है उससे सारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंच रही है, और हर व्यक्ति ओटीपी के माध्यम से जा रहा है, वो लेके आ रहा है। अब कुछ नेता है, कुछ अपनी बात रखने के लिए कुछ आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, वही बातें हो रही है, बाकी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और एक जो है कोई पार्टी विशेष है वो एक धार्मिक राजनीति करके लोगों को भटका के अपनी तरफ वोटों को आकर्षित करना उनका पहला मुद्दा रह जाता है, तो उसका भी इफेक्ट बढ़ता है। बाकी जीत हार में कांग्रेस बीजेपी की जीत हार में ज्यादा डिफरेंस यहाँ आसीन विधानसभा क्षेत्र से कभी नहीं रहा। देखिए, एक बात है, सुनिए, आप वैसे सुन लीजिए। देखिए, पहले मुद्दा था गाय का, वो खत्म हो गया। फिर मुद्दा आ गया मंदिर का, वो भी खत्म हो गया। फिर मुद्दा आया धार्मिक हिंदू मुस्लिम का, वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या, अब तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। डेवलपमेंट यहाँ खूब हो रहा है। राजस्थान सरकार जो अभी चल रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसी काम के आधार पे राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। रहा सवाल के कैंडिडेट का कोई अलग मैटर हो सकता है। आसीन की अगर बात करें, अब तो कैंडिडेट का अलग मैटर हो सकता है, जिसका निर्णय हाईकमान करेगा, उसका अपन थोड़ी कर सकते हैं। अपना काम तो वोट देने का दे देते हैं। हाईकमान निर्णय करेगा कि कोई कैंडिडेट ठीक है या नहीं है, उसका निर्णय हाईकमान करे। ठीक है सर? आप जी सर, किस तरह का बदलाव होना चाहिए था, नहीं हो पाया। आसीन कहाँ पिछड़ा नहीं? बदलाव सर आज का युवा रोजगार मांग रहा है। जो सरकार ने गारंटी दी थी वो गारंटियां पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। रोजगार अभी भी नहीं मिला है लोगों को, उसके ऊपर भटके हुए हैं। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में अभी आप पंजाब और दिल्ली की हालत देख रहे हो, वैसा होना चाहिए विकास, वो होता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के मामले में हर मोहल्ले के अंदर हॉस्पिटल है, और भ्रष्टाचार में एक ऐसा नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर के ऊपर जैसे आप कॉल करते हो और कर्मचारी आपके घर
समस्या का समाधान करने के लिए आता है, वो वाला सिस्टम होना चाहिए। दिल्ली और पंजाब की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ने जा रही है, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि उसी तर्ज के ऊपर यहाँ अब की बार केजरीवाल सरकार, पंजाब और दिल्ली के बाद में राजस्थान में भी केजरीवाल की सरकार पब्लिक की मांग है, डिमांड है। सर, विकास की बात कहें जैसे कि, तो कांग्रेस राज है, लेकिन एमएलए बीजेपी का होने के कारण जो डीएमएफटी मूल फंड है जिले का, वो यहाँ नहीं खर्च होके पड़ोस की विधानसभा मंडल में वहां अथा खर्च हुआ। इसके लिए एमएलए साहब धरने में बैठे, हम लोग 21 दिन तक धरने में बैठे। पैसा आसीन तहसील का, लेकिन पैसा यहाँ नहीं लगा, अन्य जगह लगा, और कुछ जयपुर भी गया, तो यहाँ का पैसा यहाँ लगना चाहिए। इसके लिए एमएलए साहब बैठे धरने में। विकास अवरुद्ध हुआ, राज के कारण अवरुद्ध हुआ, एमएलए के कारण नहीं। जैसे कि एमएलए साहब ने बताया, 5 करोड़ एमएलए ने निस्वार्थ, बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए, कोई लांछन नहीं है, सबको दिया, स्कूटियां वितरित की, विकास अपने स्तर पे है, नरेगा चल रही है प्रॉपर, सब सही है। लेकिन राज के कारण साहब, केंद्र से जो नरेगा का भुगतान आना चाहिए था मटेरियल का, 19 महीने हो गए। आज ठेकेदार लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा, वो परेशान है। आज 19 महीने हो गए, भुगतान केंद्र से डल चुका है, राज्य सरकार ने अटका दिया। तो विकास तो हुआ है और आएगी साहब बीजेपी ही, क्योंकि जो एमएलए साहब ने अभी 5 साल जिस स्तर से कार्यकर्ताओं को संभाला है, लोगों की बातें सुनी है, समय पे उनका काम किया है, वो चीज कांग्रेस के एमएलए ने नहीं कर पाए। इसलिए राज 20 साल से बीजेपी का ही चल रहा है, यहाँ कांग्रेस का कोई नहीं है। बिल्कुल, कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चिकित्सा, शिक्षा और इस विषय पर अगर बात करें तो किस तरह का बदलाव जो है यहाँ चाहिए था और नहीं हो पाया। सर, चिकित्सा में प्रदेश स्तर पर एक चहुमुखी विकास गहलोत सरकार ने किया है, मगर हमारे क्षेत्र में विकास इसलिए नहीं हो पाया, हमारा प्रतिनिधि हमारी आवाज सही ढंग से नहीं उठा पाया। इसलिए वो आज राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है, वो प्रदेश के हर जन के लिए वो योजना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या किसी और अन्य दल का नेता हो, या अन्य दल का सदस्य हो, प्रदेश के हर आदमी के लिए वो योजना है। मगर हमारे प्रतिनिधि कुछ विशेष योजनाओं को यहाँ नहीं ला पाए, क्योंकि उनकी आवाज वहां नहीं सुनी गई, या उनकी आवाज में दम नहीं था। अभी प्रमुख जी जैसे कि बता रहे थे कि भाई आपने उनसे प्रश्न किया कि गहलोत सरकार की योजनाएं कैसी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि प्रमुख साहब ने कि फ्लॉप है। तो अगर वो फ्लॉप है तो मोदी जी गारंटी क्यों दे रहे हैं चित्तौड़गढ़ में कि वो योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे। अभी जैसे पार्षद साहब सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारे जो एमएलए जबर सिंह जी, वो इतने पॉपुलर है, इस तरीके के उन्होंने काम किए हैं और वो जनता के बीच में इजीली एक्सेसिबल है और इजीली अवेलेबल है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट क्यों काटना चाहती है? अगर वो इतने अच्छे हैं, इतने वो साफ सुथरे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिदिन नया नया नाम चलता है भाजपा में। बदलाव सर, राजस्थान में 100% कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गहलोत साहब की योजना आम जन तक पहुंच रही है। मैं खुद वार्ड में जा जाके का सर्वे कर रहा हूँ, लोग खुद से। और आसीन में आगामी लाल जी मेवाड़ा साहब को टिकट मिलेगा और 100% अंके की चोट से जीतेंगे इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर राजस्थान के अंदर सब लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, सब चीजें हुई है, राजस्थान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है, क्यों डर रही है? जब बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए, तो कांग्रेस डर क्यों रही है? उनको नाम अलाउंसमेंट करनी चाहिए। और ये बात आसीन में प्रत्याशियों की, तो जब्बर सिंह जी का टिकट तो तय है, आज नहीं तो कल वो आना है। वो अपने गिरबान में जाके देखे भाई अपने प्रत्याशी का क्या हो रहा है, जो 4 बार हारा हुआ है, जिसको टिकट दिलाने के लिए कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक दल और उनके आलाकमान जो है वो तय करेंगे। बात आसीन के विकास की अगर करें, यहाँ के लोगों के स्थानीय मुद्दे की बात करें, तो कहाँ कितना आसीन का बच्चा बचाओ ढाणी ढाणी में ये चीज जानता है कि जब्बर सिंह सांगला ने विधानसभा के अंदर जिस ढंग से आवाज उठाई है, वो हर एक बच्चा, हर एक महिला वो कह सकती है कि आज दिन तक विधानसभा में हमारी कोई बात नहीं उठाई है। केवल मात्र एक ऐसा शख्स है जिसने छोटी से छोटी समस्याओं को विधानसभा में रखा है और पूरे जोर से उस मांग को पूरी करवाने का प्रयास किया है। आसीन कहाँ अछूता रह गया? आसीन जो बातें आ रही है 1% भी अछूता, क्योंकि हमारे माननीय विधायक साहब ने, आप पेपर उठा लीजिए, आप आज तक जो कोई भी समाचार हो वो उठा लीजिए, हमारे जो विधायक साहब है वो सदन के सितारे भी रहे हुए हैं। सदन के सितारे कौन होता है कि भी जनता की आवाज को सही रूप से बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जातिवाद किए हुए सदन में रख सके। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव हुआ है, ऐसा कुछ विकास का कोई कमी रही है।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिवाज बदलने जा रही है। प्रचंड बहुमत से अशोक गहलोत सरकार बनाएंगे। वो सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? आप हमारे इतने बीजेपी के यहाँ पे साथी है, मेरे पिता तुल्य यहाँ पे लोग हैं, वो मुझे ऐसा कारण बताए कि कांग्रेस किस वजह से सरकार नहीं बनाएगी। कांग्रेस ने आज शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए। पहले हमारे परिवार में कोई बीमार होता था गरीब तबके से, तो उसके जो घर वाले होते थे वो अपने जेवर जेदाद बेच के वो करते थे कि भैया किसी तरीके से ये इसका इलाज हो जाए। आज गहलोत सरकार ने 25 लाख का इलाज फ्री करवा दिया है। आज आम जन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से जहां कतराता था, आज सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है वहां जाते। तो ये अंतर गहलोत सरकार ने दिया है। क्यों दिया है? हमारे बीजेपी के जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्यों नहीं दे पाई वो, और ये गहलोत सरकार पे आगे प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? या तो गहलोत सरकार को अगर गलत बोलते तो साबित तो करे कि गहलोत सरकार कहाँ गलत है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनाएगी। युवा साथ है कांग्रेस के, प्रत्याशी कोई भी हो, हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हम कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है। जी, इस तरह का बदलाव होना चाहिए था आसीन में और नहीं हो पाया। इस बार अब बदलाव सत्ता का होना चाहिए। जहां लगातार 6 बार 5 बार बीजेपी जीतती आ रही है और काम नहीं कर पा रही, और आरोप बीजेपी का ये काम है कि राहुल गांधी खराब है, अशोक गहलोत खराब है, आगामी लाल जी खराब है। इन्होंने कुछ काम किया हो तो अपना एजेंडा रखा है कि मैंने ये काम किया इतने सालों में, या मैंने ये काम किया। इनके पास एजेंडा तो कुछ है नहीं, काम कुछ करते नहीं, ले दे के कांग्रेस की निंदा निंदा निंदा। सारे प्रवक्ताओं ने, किसी ने अपने योजना बताई, किसी ने अपना काम किया जो बताया नहीं बताया ना। आगामी लाल जी ऐसे, अशोक जी गहलोत ऐसे, राहुल जी गांधी ऐसे ही काम कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली यहाँ सब जने जो भी बात कर रहे हैं कि आज सिंध के अंदर पिछले लगभग 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं क्योंकि जनता पसंद कर रही है उनको, इसलिए वो एमएलए आ रहे हैं। दूसरी चीज बात यह है कि साहब कितना विकास किया। तो जब जैसे अभी की मैं बात करूं तो 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार है, 16 बार नगर पालिका के अंदर अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। क्या कारण रहा है ऐसा कि 16 बार ट्रांसफर किया गया? जब मर्जी है, जब एसडीएम का ट्रांसफर होता है, जब मर्जी है, जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर होता है, बीडीओ का ट्रांसफर होता है, किसी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो क्या कारण रहा है? कहां से विकास होगा? विकास का जो माध्यम होता है वो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जनप्रतिनिधि अपनी बात को उठाते हैं, लेके जाते हैं। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो आती है अधिकारियों के माध्यम से। अधिकारियों को तो आप इस तरह से फुटबॉल की तरह खेलते हो कांग्रेस के अंदर, तो क्यों यहाँ पे विकास होगा? किस तरह से विकास होगा? दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं कि साहब आपके तो जब्बर सिंह जी का टिकट कट रहा है, पहली चीज तो यहाँ बैठे हुए किस व्यक्ति को मालूम, कोई हाईकमान का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है क्या? किसका टिकट कट रहा है, नहीं कट रहा है? और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि आसिंद के अंदर जो अगर कांग्रेस पार्टी है तो उसका एक ही नाम है, आगामी लाल मेवाड़ा। उसके अलावा किसी में दम नहीं है, उसके अलावा किसी में दम नहीं है। मैं सर कांग्रेस सरकार का, राजस्थान सरकार में बहुत विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने जो कोविड स्वास्थ्य सहायक जिन्होंने 91 दिन तक शहीद स्मारक पर धरना दिया, 28,000 परिवारों ने हमारे साथ, गहलोत सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अभी भी हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम भटक रहे हैं, अभी भी हम रोड जाम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। गहलोत सरकार का मैं इस राजस्थान में बहुत पूर्ण जोर से विरोध करता हूं, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, लेकिन हम उसका बहुत जोर से विरोध करते हैं गहलोत सरकार का। 5 सालों के अंदर जब्बर सिंह जी जो एमएलए साहब यहाँ रहे हैं, वैसे एमएलए इतिहास में अब आज तक भी बना ही नहीं। इससे पहले जो एमएलए थे या जो भी प्रतिनिधि बने हैं, लेकिन वहाँ के वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यहाँ जाने के लिए सुबह जल्दी जाओ या रात को जल्दी जाओ, या फिर फोन करना पड़ता है। यहाँ जहाँ जब चाहो उसे मिल सकते हो। और ईमानदारी से मिसाल ऐसी है उनके कि भी कोई काम के लिए चाय ने भी किसी से नहीं लिया, चाय का तक दाग नहीं है उसमें। ऐसे ईमानदार हो, ऐसे सहज, हर आदमी जहाँ मिल जाए, पैदल की घूमना या मोटरसाइकिल पे घूमना, जहाँ जाके मिल जाए, जहाँ अपना काम हुआ काम हो जाए, इतना सरल हो, इतना शानदार। मतलब आसिन विधानसभा क्षेत्र की जनता तो उनको भूल ही सकती। और यही है हमारा, वापस वही आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जब्बर सिंह जी, कहो दिल से जब्बर सिंह जी फिर से। चंद्र प्रकाश शर्मा आसिन से। आसिन में अभी तक जो ये कहते आ रहे हैं कि भाई ये विकास नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस का तो एमएलए रहा ही नहीं, फिर आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ। जब आप कहते हो एक मुंह से, तो आप बोल रहे हो कि भाई पिछले 2 दशकों से यहाँ कांग्रेस का एमएलए रहा ही नहीं, तो विकास है कहाँ? विकास तो आपको करवाना था। पिछले 22 सालों से आप बीजेपी की लेके बैठे हो कि भाई हमारा एमएलए, हमारा वो है। आज भी ले लीजिए, सांसद इनका है, एमएलए इनका है,
चेयरमैन इनका, फिर भी वही रोना रोता है कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या इसका जिम्मेदार कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है क्या? जिम्मेदार तो आप हो ना। 22 साल से, पिछले 22 सालों से आपका एमएलए होते हुए कुछ नहीं कर सका। इससे पहले सरकार इनकी थी, स्टेट में ले लीजिए, सेंटर में ले लीजिए, हर जगह इनकी सरकार थी। फिर कहाँ थे आप? कोई वादा पूरा किया है क्या आपने? आसिम पिछड़ा है, पिछड़ा है, बोलने के लिए सब आ जाते हैं कि पिछड़ा है, पर करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। मैं ईमानदार हूँ, मेरे मुंह से बोलता हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, पर वो पीछे से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो सब आपके सामने है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? आप कहते हो कि भाई हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सुन नहीं रहता है। एमएलए फंड तो आपका था, जो आज दावेदारी कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ से टिकट चाहिए, मेरे को वहां से चाहिए। आज दौलतगढ़ ले लीजिए, इनका सबसे बड़ा गेट है। सांसद महोदय ने इसको पिछले 5 साल या उससे पहले इन्होंने गोद लिया था। आज वहां की स्थिति ये है कि वहां पे गांव के लोगों ने एमएलए या कोई से भी जनप्रतिनिधि का एंट्री उन्होंने बंद कर रखी है वहां पे। कांग्रेस सरकार केवल छोटी घोषणा करती है, धरातल पर कुछ नहीं है। नीट के मामला आप पेपर ले लो, 1 नंबर लीक पेपर हुआ है राजस्थान में, और भ्रष्टाचार से ले लो आप, और बलात्कार के नंबर में 1 पूरा प्रदेश है। और यूपी तो सुधर गया, अब भारत का यूपी बन गया राजस्थान। गुंडागर्दी कोई शेप नहीं। और राजस्थान अपने जो आसिम तो भाजपा का बहुत मजबूत किला है, वापस यहाँ कमली खिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये बदलाव जो है आसिम चाहता है, और क्या जो है यहाँ नहीं हो पाया। रोजगार की बात करें, शिक्षा चिकित्सा की बात करें, तो कहाँ आसिम जो है वो पिछड़ा है? आसिम अभी बहुत पीछे है विकास के मामले में और युवाओं के रोजगार के मामले में। अभी पिछले 5 साल में भाजपा सरकार थी यहाँ पे उस वक्त आप गांव-गांव में घूम सकते हैं, इतना विकास हुआ, हर गली बीजेपी सरकार में पक्की हुई थी। लेकिन 2018 में राजस्थान का और इस शासन का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन जाती है। हमारे भाजपा के विधायक होते हुए भी हम यहाँ पे विकास नहीं करा पाए। कारण यही रहा कि जितना भी बजट आता है वहाँ भिलवाड़ा में इनके नेता लोग रोक लेते हैं, और कोई काम विधानसभा में भी उठाते हैं तो उस काम को इन्होंने होने नहीं दिया। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये थी आसिम की वो जनता जिसका ये कहना था कि पिछले 2 दशक से यहाँ पर बीजेपी की जो है एमएलए रहे हैं। भले ही प्रदेश में सरकार वसुंधरा राजे की रही हो या अशोक गहलोत की, योजनाओं के मामले में अगर बात करें तो आसिम जो है राजनेताओं की आपसी खींचतान की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा है। कुछ चीजें जरूर हैं जहां पर लोगों का ये कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन अब भी आसिम जो है विकास के लिए अछूता है। कैमरामैन रोहित के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया।